डॉक्टर शैलेश केलकर है, उपाध्यक्ष हमारे बीच, जो विदर्भ विज्ञान प्रदेश मंडल के उपाध्यक्ष हैं, और हमारे प्रिय डॉक्टर अपूर्व वैद्य हैं हमारे साथ, CSIR-NEERI के डायरेक्टर, जो आप लोगों के लिए हमेशा आतुर रहते हैं, तत्पर रहते हैं कि विद्यार्थियों के लिए जितनी भी मेहनत, जितनी भी हमें प्रयास करने पड़े आपके भलाई के लिए, आपके भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए, हम हमेशा रेडी रहते हैं और आगे भी करते रहेंगे और आगे भी कर ही रहे हैं। तो मैं इसी के साथ मैं महानुभाव जो यहाँ पधार चुके हैं उनसे मैं अनुरोध करता हूँ कि वो दीप प्रज्वलित कर अपना मंच आसीन करेंगे, आसन ग्रहण करेंगे। वैद्य सर, केलकर सर, मंडल सर। सर मंच पर है। धन्यवाद महोदय। आज का यह दिन विज्ञान संस्कार शिविर, इसका आयोजन CSIR-NEERI और विदर्भ विज्ञान भारतीय विदर्भ प्रदेश मंडल के सौजन्य से किया जा रहा है। और इसमें मैं बता दूं आपको, नीरी का जो रूल है, नीरी की जो भूमिका है, तो हमें जिज्ञासा हमारा एक कार्यक्रम है जो एक स्टूडेंट साइंटिस्ट कनेक्ट प्रोग्राम है। तो थ्रू आउट ईयर इसके लिए काफी एक हमारा एक मॉड्यूल है उसका एजुकेशनल कंटेंट का। तो उसमें बहुत सारे हमारे मॉड्यूल्स है जिसमें हम कुछ सिमुलेशन है, एक्सपेरिमेंट्स के वो बताते हैं, रेसिडेंशियल एजुकेशन प्रोग्राम्स है। उसके बाद कुछ हैंड्स ऑन साइंस एक्टिविटीज है, एग्जीबिशंस है, साइंस टूर्स है, साइंस कॉमिक्स है, साइंस फिक्शंस है, काफी सारी एक्टिविटीज हम प्लान करते हैं। तो अब की बार ये हुआ है कि विज्ञान भारती विदर्भ प्रदेश मंडल ने हमें जो एक अपॉर्चुनिटी दी, तो हमने उसको यूज किया है अपने जिज्ञासा कार्यक्रम के लिए, क्योंकि हमारा भी ध्येय वही है जो विज्ञान भारती का है कि हम समाज के आप जो पढ़ते हुए जो हमारे कर्मधार है, बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो वो उनके हाथ में जो, क्योंकि देश की आगे जो है 15-20 साल बाद आप बड़े होंगे और आपके हाथ में बहुत बड़े बड़े पदों पे आप हो सकते हैं कोई आप, तो देश को किस ओर ले जाना है। तो जो हमारी प्रधानमंत्री है और भारत सरकार का जो एक संकल्प है कि पीढ़ी जो इंटरजेनरेशनल हम कहेंगे, इंट्रा जनरेशनल इक्विटी या फिर एक ग्रोथ जिसको हम कहेंगे, इस तरह से हम उसको मेंटेन कर सकते हैं। तो उसके तहत इस कार्यक्रम है, और इस कार्यक्रम में बहुत इम्पोर्टेंट कार्यक्रम है, क्योंकि आप देखेंगे कि जो विज्ञान ज्योति स्कीम है, जो पर्टिकुलरली रूरल गर्ल स्टूडेंट्स के लिए है। उसके बाद हमारा जो जिज्ञासा कार्यक्रम है, ये हर स्कूल के लिए, चाहे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और पब्लिक स्कूल है, सेमी गवर्नमेंट को, हर एक के लिए लागू है। और इसमें आप देखेंगे कि हम साइंस प्रोजेक्ट्स भी कराते हैं, जो आप चीजें कर रहे हैं अभी यहाँ पे शिविर में, जो मैंने देखा, और जो आपको जो साइंस एक्टिविटीज आप करेंगे, तो ये सारी चीजें होती है क्योंकि आपको साइंटिफिक टेम्परामेंट, आपके साइंटिफिक टेम्पर कैसे डेवलप हो। तो इसी के साथ मैं जो हमारे जो मुख्य अतिथि है, मंडल सर और केलकर सर और वैद्य सर, इनका स्वागत करने का मैं अनुरोध करता हूँ समृद्धि साठे से, कि वो उनको जो है पौधे देकर, साथी देकर उनका स्वागत करेंगे।
होस्ट को नहीं भेजेंगे। एक्चुअली मैंने पहले भी बताया कि जैसा ये कार्यक्रम है हमारा तो विज्ञान भारती प्रदेश मंडल की ओर से भी है और उनका काफी सक्रिय रोल रहा है। मतलब मेरी तो कर ही रहा है लेकिन उनके सहयोग से और मेरी के सहयोग से कहिए या विज्ञान भारती के सहयोग से कार्यक्रम चल रहा है। तो मैं यहाँ पर हमारे जो उपाध्यक्ष है भारतीय जो प्रदेश हमारा जो विदर्भ प्रदेश मंडल है तो एक विज्ञान भारती जो एक पूरे राष्ट्र में काम करती है, राष्ट्र निर्माण में काम करती है। विद्यार्थियों को किस तरह से एक दिशा दी जाएगी, किस तरह से उनको हम साइंस सब करें जिससे कि वो साइंटिफिक सोच के माध्यम से हमारे राष्ट्र को निर्माण करें। तो मैं उनके जो पदाधिकारी है विज्ञान भारती के विदर्भ प्रदेश मंडल के डॉक्टर शैलेश केलकर जी, तो उनको मैं आमंत्रित करने से पहले उपाध्यक्ष है यहाँ के, तो उनके बारे में 2 लाइन बताना चाहूंगा कि वो आप विज्ञान भारती विदर्भ प्रदेश मंडल के उपाध्यक्ष हैं और मध्य भारत के प्रसिद्ध न्यूरो सर्जन भी हैं। तो इसमें नागपुर अछूता नहीं है, नागपुर में भी वो प्रसिद्ध न्यूरो सर्जन के रूप में कार्य कर रहे हैं। इसी के साथ मैं डॉक्टर शैलेश केलकर जी को आमंत्रित करता हूँ अपना उद्घाटन भाषण देने के लिए। उपस्थित मान्यवर श्री मंडल जी, श्री अतुल वैद्य जी, विज्ञान भारतीचे सगळे पदाधिकारी, सगळे कार्यकर्ते, इथे उपस्थित सगळे टीचर्स आणि स्टूडेंट्स। मेरे से मैं हिंदी में बोलूं तो बेहतर रहेगा। ये जो कार्यक्रम है जिज्ञासा, ये विज्ञान संस्कार शिविर जो है इसका ये तीसरा एडिशन है। इससे पहले 2 एडिशन हुए थे और कोरोना काल की वजह से बीच में जो एक व्यत्यय आया था बोल सकता हूँ, उसके बाद ये फिर से इस साल ये करने का योग आया है और इसमें हम सबका उत्साह देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। इसमें जो अभी बताया गया कि इसकी जो स्ट्रक्चर है इसमें एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है और रोज 1 या 2 लेक्चर्स जो रखे जाते हैं आपके लिए और वो एक्सपर्ट्स अपने एक्सपीरियंस से शेयर करते हैं आपके साथ। 1-2 घंटे का प्रोग्राम जो सुबह होता है और उसके साथ जो स्टॉल्स लगे हैं उसमें वर्कशॉप के तौर पे ये इसका उपयोग होगा, जिसमें आपको बहुत सारी चीजें सीखने मिलेंगी। दूसरा जो है कि साइकोलॉजिकल असेसमेंट का भी प्रोग्राम रखा गया है, उसका भी आप लोग को फायदा होगा और आप सब लोगों के लिए ये अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने का हमारा एक प्रयत्न रहता है कि आपको नई चीजों के साथ इंट्रोड्यूस किया जाए और इस उम्र में किया जाए ताकि आप उसका पूरा फायदा उठा सके। ताकि अभी जो फिलहाल जो स्थिति चल रही है, इंटरनेट का एरा है, तो उसमें हमारे को इनपुट्स बहुत सारे आते रहते हैं, लेकिन सही समय पर सही इनपुट्स स्टूडेंट्स को मिलना ये बहुत जरूरी समझते हैं और योग्य इनपुट्स समय पर मिले तो आप उस दिशा में काम कर सके, ये विज्ञान भारती का एक ये कोशिश रहती है। जिज्ञासा ये जो नाम दिया गया है इसके पीछे का बैकग्राउंड आपको समझना जरूरी है। हर चीज जो हो रही है उसका साइंटिफिक एक रीजन होता है और उसके 2 ही सवालों से उसको हम डिफाइन कर सकते हैं। हर चीज क्यों हो रही है और कैसे हो रही है, ये दोनों सवालों के अगर आप जवाब ढूंढ सके हर चीज में तो काफी सारी साइंटिफिक नॉलेज आप गेन कर लेंगे। ये सवाल पूछने की आदत हमको डालनी पड़ेगी और विद टाइम यू विल लर्न मेनी थिंग्स इन योर करियर। आज का जो वर्कशॉप है उसके साथ साथ ये जो सत्र अगला हफ्ता भर चलने वाला है, इसमें बहुत सारे अनुभव आप लेंगे और मैं समझता हूँ कि आज हमारे जो मुख्य अतिथि हैं वो भी हमारे साथ कुछ अच्छे एक्सपीरियंस शेयर करेंगे
अतुल जी भी हैं, वो भी हमारे साथ एक अच्छे एक्सपीरियंस से शेयर करेंगे। सबका अपने लाभ लेना चाहिए और इस सत्र का पूरा पूरा फायदा हम सब लोगों ने लेना चाहिए, ऐसा मेरा आप सबको एक अनुरोध है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना इंट्रोडक्टरी लेक्चर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सर। ये सही है कि जो विज्ञान भारती है तो काफी, मैं तो 2011 से जुड़ा हुआ हूँ उनके साथ विज्ञान भारती से। तो इनके जो उपक्रम है जो आप देखेंगे कि हर क्षेत्र में, तो पर्टिकुलरली विज्ञान के क्षेत्र में जो एक राष्ट्र निर्माण का कार्य है, जो मैंने पहले बताया है कि जो आपको जिन चीजों की अभी जरूरत है, देखो हमारे देश में इन चीजों को हमने कभी उपयोग या उपभोग जिसको मिली नहीं, ये सुविधाएं से वंचित थे, लेकिन आप लोगों को मिल रहे हैं, आप बहुत खुशनसीब है, तो इसका आप लाभ लीजिए। क्योंकि कई संस्था है, विज्ञान भारती है, नीरी है, बाद में भारत सरकार का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग है, डिपार्टमेंट है। क्योंकि आप में से बहुत से बच्चे केमिस्ट्री में अच्छे होंगे, फिजिक्स में अच्छे होंगे, मैथ्स में अच्छे होंगे, कोई बायोलॉजी में अच्छे होंगे, और आगे अगर इन प्लेटफॉर्म का जो आपको मंच मिल रहा है अभी, इसका अगर फायदा उठाते हुए आप अगर आगे बढ़ते हैं तो आपको बहुत अपना कैरियर बनाने में काफी आसानी होगी। क्योंकि मेडिकल इंजीनियर तो हम सभी अच्छा मानते हैं, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे फील्ड है जो इस कार्यक्रम का उद्देश्य होता है। तो इसी के साथ में हमारे निदेशक महोदय डॉक्टर पुरोहित से मैं अनुरोध करता हूँ कि वे अपना कीनोट एड्रेस देंगे। नमस्कार सभी विद्यार्थी मित्र, विज्ञान भारती के पदाधिकारी, मेरे इंस्टीट्यूट के सहयोगी, मेरी के समस्त उपस्थित जन, हिंदी में बोलने की कोशिश करूंगा। मराठी बोल सकता हूँ, हिंदी बोल सकता हूँ, अंग्रेजी बोल सकता हूँ, एक कोई भी ठीक से नहीं बोल सकता। तो दिक्कत ये है कि मिक्स हो ही जाएगा, तो मैनेज करना पड़ता है, तो कर लेंगे। आज का विषय जो है कि वो एक दो चीजें आप बोर्ड पर देख रहे होंगे कि विज्ञान संस्कार शिविर और जिज्ञासा। जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी, कुतूहल, और विज्ञान संस्कार। अगर आप में जिज्ञासा है तो उसको, अगर आपके पास संस्कार ठीक से है तो उस जिज्ञासा या कुतूहल को आप उचित तरीके से इस्तेमाल करके उसका उचित फायदा समाज के लिए और प्रगति के लिए कर सकते हैं। लेकिन आपके पास खाली जिज्ञासा है तो शायद हम कुछ नहीं कर पाएंगे। एक तो जिज्ञासा दूसरी दिशा में जा सकती है, जो अनवांटेड दिशा में गया वो समाज के उपयोगी नहीं है, या फिर जिज्ञासा वहीं की वहीं रह जाएगी, उसका कुछ आगे होगा नहीं। तो बच्चों और स्कूल स्टूडेंट्स के लिए, विद्यार्थियों के लिए ये दोनों चीजें आवश्यक है। आपको जिज्ञासा होना आवश्यक है। आपको हर चीज में सवाल पूछने चाहिए, और सवाल पूछने का मतलब मालूम करना होना चाहिए, किसी को तंग करने के लिए सवाल। और दूसरी चीज है कि जो सवाल का जवाब मिलने के बाद कुछ ज्ञान मिलता है तो उसका उचित माध्यम से संस्कारित होकर उचित माध्यम से उचित उपयोग करना चाहिए। ये दोनों चीजें बहुत आवश्यक होती है। एक समाज के लिए आवश्यक होती है, आपके विचारों के लिए आवश्यक होती है। आप में जो अंतर्भूत जिज्ञासा हर कोई हर इंसान में रहती है, उसी में आपके लेवल में जैसा आपने सोचा क्या दो चीजें ख्याल रखो कि विज्ञान और ज्ञान के सब बात है, मालूम होना चाहिए क्या होता है। अगर आप खेती देखते हो तो आपको मालूम होना चाहिए ज्वार कैसे बनती है, उसमें विज्ञान है, जरूर विज्ञान है। मैं हमेशा कहता हूँ कि हम चलते फिरते विज्ञान को देखते रहते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते, इतना ही फर्क है। लेकिन आप में अगर आप पौधा देखते हो, उसको फूल कैसा आता है, पौधा बड़ा कैसा होता है, उसको खाद क्यों डाला जाता है, उसको पानी क्यों डाला जाता है, उसके ये सारी चीजें आपको हर चीज में जिज्ञासा होनी चाहिए। दूसरी चीज ये है कि कोई ज्ञान को विशेष ज्ञान, उसको विज्ञान कहते हैं। तो अगर आप ज्ञानी हो तो सब उसमें आप विज्ञानी हो ही गए। और हम में से कोई ज्ञानी भी नहीं है और हम में से कोई वैज्ञानिक भी नहीं है। हम विज्ञान को नियंत्रित करने वाले अंग्रेजी में जैसे बोलते हैं साइंटिफिक ऑफिसर्स, हम विज्ञान का थोड़ा बहुत उपयोग करके उसको नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। हम में से कोई साइंटिस्ट नहीं है, पर हम चाहते हैं कि आप में से बहुत सारे लोग साइंटिस्ट बने।
साइंटिस्ट बने मूलभूत चीजों को आगे ले जाए। तो दुनिया में किसी ने पहली बार यहाँ होगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ बैठे 200 में से 2 लड़के ऐसे निकले कि जो कुछ चीज ऐसे करेंगे कि वो दुनिया में पहली बार होगी, उसे हम वैज्ञानिक कहेंगे। हम क्या कर रहे हैं कि जो नॉन नॉलेज है, जो ऑलरेडी हमें मालूम है, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। और कुछ सेंस में वैज्ञानिक नहीं, मैं डायरेक्टर हूँ यहाँ पे, मैं वैज्ञानिक वैज्ञानिक मेरा औहदा है। लेकिन मैं टू सेंस में, जिस सेंस में हम न्यूटन या पुराने ऋषियों को देखते हैं, उस सेंस में हम वैज्ञानिक और विज्ञान को समझते और नियंत्रित करने की कोशिश। और आप में से हम जरूर चाहेंगे, और इसके आगे हमने से उम्मीद नहीं कि हम इसके आगे बढ़ पाएंगे, कि हमारी उम्र एक उम्र हो चुकी है संस्था लेने की, इसके आगे हम ज्यादा बढ़ नहीं पाएंगे। करियर में पढ़ाई अलग चीज होती है। तो आपकी उम्र है, आपका जो एज है, उस उम्र में आपको हर चीज को मालूम होना जरूरी है। और एक होता है उसका साइंस, दूसरा होता है वो कैसी की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, ये पंखा सबको मालूम है, ये इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है, सबको मालूम है कि पंखा कैसे चलता है, इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है। लेकिन ये पंखा कैसा इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है, इसके बारे में समझना, ये उसका विशेष ज्ञान होगा। और करंट के बारे में समझना, किस एसी है, डीसी है, जो भी है, वो आगे की चीज है, उसके बारे में समझना, ये और विशेष ज्ञान हो जाता है। लेकिन अगर आपको ज्ञान है कि हम ऐसे एक रोटर बनाएंगे, उसको इलेक्ट्रिक पावर दे देंगे तो घूमेगा, यहाँ तक बात रुकती नहीं। अगर मुझे पंखा बनाना है तो मुझे बहुत सारी चीजें तकनीकी मालूम होना चाहिए कि ब्रेक कैसे बनने चाहिए, उसकी मोटर कैसे बननी चाहिए, वो सर पे गिरना नहीं चाहिए, किसी को उसका शॉक नहीं लगना चाहिए। अगर मैं फट से बटन दबाऊं तो वहां से करंट 2 मिनट में 2 सेकंड में शुरू होना चाहिए। ये सारी चीजें उसमें, मतलब एक चीज बनाने के लिए ज्ञान, विज्ञान और तकनीकी और सारी चीजें आती है। और हमने ये देखा है कि हम ये उसमें आ गए कि स्कूली शिक्षा में कुछ चीजें थोड़ी कम रहती है। उसका कारण होते हैं कि कई चीजें बहुत खर्चीली होती है, जो हर स्कूल दे नहीं पाता। कुछ चीजें जो नहीं दे पाते स्कूल। तो हमने इस बार ये सोचा कि विज्ञान संस्कार शिविर में संस्कार के अलावा हम स्टूडेंट्स को कुछ हैंड्स ऑन कुछ चीजें करने हैं। ऐसा हम नहीं करके हमने बहुत सारी चीजें आपको दिखाई है, पर जो इजीली दिखा सकते, सरल रूप में दिखा सकते हैं, पर जिसको समझने में आपको काफी अच्छा लगेगा, जिसको आपको चलाने में अच्छा लगेगा, तो चाहे पर्यावरण से निगड़ित हो, या बॉटनी से, या जीवशास्त्र से हो, या इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से हो, फिजिक्स से हो। हमने कोशिश की है कि हैंड्स ऑन में आप थोड़ा हाथ लगा के देखिए, डरना नहीं उसको, और समझने की कोशिश कीजिए कि कैसा करना है। हो सकता है इसमें से आपकी जिज्ञासा और बढ़े और इसको आगे बढ़ाए। इसलिए इस विज्ञान शिविर का जो मकसद है वो आपका जिज्ञासा जागरूक करना। अगर जिज्ञासा है तो उसको और बढ़ावा देना, उस जिज्ञासा को शांत करने की कोशिश करना, और विज्ञान के संस्कार देना। क्योंकि संस्कार देने के लिए आपको अलग तरीके से, इस प्रकार से आपकी माइंड की ट्रेनिंग होनी चाहिए। आप ये मत समझिए कि न्यूटन न्यूटन के आविष्कार आविष्कार हम सबको मालूम है। आप सभी न्यूटन के जैसे कई कई होशियार लड़के उस जमाने में, पर न्यूटन कहाँ सबके ऊपर था कि सोच विचार में, कंसंट्रेशन में, मतलब ऐसा है कि 5-5 घंटा एक चीज की तरफ देखते हुए सबको समझ नहीं। एडिसन की बात हम पढ़े हुए सब में, एडिसन ने सबसे ज्यादा आविष्कार और सबसे ज्यादा बिना पढ़े, मतलब फॉर्मल एजुकेशन कुछ नहीं, 10वीं पास, उसके बावजूद दुनिया के सबसे ज्यादा पेटेंट और सबसे ज्यादा तकनीकी उसके पास ही, उसके नाम पे सबसे ज्यादा इन्वेंशन है। इसका कारण है कि वो नेचर के बहुत करीब था और उसमें वो टेनासिटी थी बार बार करने की। हमको दोनों चीजें चाहिए, हमको ज्ञान भी चाहिए, हमको उस क्षमता चाहिए कि हमारी कैपेबिलिटी बढ़े, ज्यादा काम करने की। रीजन का ऐसा कहते हैं कि 18 घंटे बिना खाए पिए अगर वो देख रहा था कि अंडे से मुर्गे का बच्चा कैसा बना, 18 घंटे नजर गड़ाए बैठा। हम में से 8-18 मिनट भी नहीं बैठ सकते। आप कोशिश कीजिए, हाँ, आधा घंटा हमारा भाषण सुना भी आपको बोर हो जाएगा। मैं बहुत बहुत बात कर रहे थे, बंद शुरू करते हैं। तो ये फर्क होता है। बाकी हम सब में एडिशन निधन होते हैं, लेकिन फर्क इतना ही होता है कि हम ये नहीं देखते। अगर ग्रामोफोन एडिशन ने निकाले, अपना जो इलेक्ट्रिक का बल्ब है, ये एडिशन नहीं ढूंढा है। उसके लिए मेट्रो के लिए मेरे ख्याल से 18,000 या 22,000 कुछ उसने कॉम्बिनेशन ट्राई किए।
23,000 में कॉम्बिनेशन में उसको जो जैसा चाहिए बल्ब मिल गया और उसके बाद वहाँ एडिशनल बल्ब करके यूज करते हैं। उसके 18,000 फीचर्स देखे हैं। तो ये होती है जिज्ञासा, ये होती है टेनासिटी, इसको बोलते हैं क्षमता काम करने की, लगे रहना उसमें। ये सारी चीजें अच्छे वैज्ञानिक और ये संस्कार तभी आप पाते हैं जिस आपके उन्होंने ये समझते हो और वैसा आप खुद को डालते हो। अगर आपके मुख्य अतिथि इसके बारे में बताएंगे, इस एयरफोर्स से है, तो खाली आपको विज्ञान मालूम होना है, इसके अलावा एयरफोर्स का डिसिप्लिन होता है, एयरफोर्स का ट्रेनिंग होता है और क्षमता भी होनी चाहिए। तो इसलिए ये इस संस्कार में आपको ये भी देखना है कि आपकी क्षमता भी बढ़नी चाहिए, आपकी डिसिप्लिन भी होना चाहिए। विज्ञान बिना डिसिप्लिन का कोई विज्ञान नहीं होगा। अब हम बोले विज्ञान अपने आप में फ्रीडम है, लेकिन विज्ञान को चलाने के लिए डिसिप्लिन की बहुत जरूरी है। तो आप में से सारे लड़के जो है वो डिसिप्लिन भी फॉलो करेंगे, यहाँ आएंगे, शादी लाएंगे, आप मेहनत भी करोगे, लेकिन आप डिसिप्लिन जरूर फॉलो करोगे और ज्यादा से ज्यादा समझने की, पढ़ने की कोशिश करेंगे। और नहीं समझता है तो आप डरिए नहीं, आप जहाँ आपको यहाँ जो सीनियर लोग नजर आते हैं, अगर आपको कहीं नहीं किसी ने बताया तो मेरे पास आइए डायरेक्ट मिलने के पास, या विज्ञान माध्यम के जैसे सीनियर लोग हैं इनके पास, तो सर हमको समझाने ही नहीं समझा है, हम कोशिश करेंगे समझाने की, हम बोलते नहीं हम समझा पाएंगे, कोशिश जरूर करेंगे। पर आप में वो क्षमता होनी चाहिए कि बिना झिझक, अगर आपका सवाल है आपके दिमाग में तो आपको आना है, पूछना है, बिना पूछे आप विज्ञान में आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो मैं चाहूंगा कि आने वाले 7 दिनों में आप नई चीजें पढ़े, संस्कारित हो, विज्ञान के संस्कार कैसे होते हैं, और डिसिप्लिन भी होना चाहिए और जिज्ञासा भी होनी चाहिए। और 7 दिन के बाद आपको ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा कुछ बदला हुआ स्टूडेंट या बदला हुआ इंसान नजर आ रहा हूँ, तो हम सोचेंगे कि हमने थोड़ा बहुत व्यस्त हो गया है हमारे प्रोग्राम में। तो इसके साथ मैं अभी आप सभी को शुभेच्छाएं देता हूँ और मैं आपको प्रोत्साहित करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा देखें, ज्यादा से ज्यादा काम करें और ज्यादा से ज्यादा सवाल पूछे और अच्छे संस्कृत स्टूडेंट्स होकर बाहर निकले। धन्यवाद। धन्यवाद सर। जैसा सर ने कहा कि संस्कार आने चाहिए, और संस्कार कैसे आते हैं? ऑब्जर्वेशन से। जब आप किसी चीज को बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं, संस्कार हमें तभी आते हैं। जब हम कोई चीज अगर ऑब्जर्व नहीं करेंगे तो उसको आत्मसात नहीं कर सकते। और दूसरी जो चीज है सर ने कही कि नॉलेज, साइंस, वो कैसा आएगा आप में, जो आपका जो शिविर चल रहा है, इसमें एक्सपेरिमेंट्स है, तो व्हाट, हाउ और व्हाई, इन 3 क्वेश्चनों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपको उन सवालों के सारे जवाब मिल जाएंगे जो एक साइंस को चाहिए, और आपको नॉलेज आपका उससे वर्धन होगा, बढ़ेगा। और आप जब बढ़ेंगे, जब आप 10वीं में है, कोई 7वीं में है, जब कोई 10वीं में जाएगा, 12वीं में जाएगा, ग्रेजुएशन करेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन करेगा, आप रिसर्च की ओर बढ़ेंगे, तो ये ऑब्जर्वेशन ही आपका काम आता है। क्योंकि ऑब्जर्वेशन जब करते हैं तो आपका हाइपोथेसिस बनता है, आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने की क्षमता रखते हैं, और प्रॉब्लम को जब आप आइडेंटिफाई करते हैं, कोई हाइपोथेसिस बनाते हैं, उसके बाद उसका सॉल्यूशन ढूंढने की भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की कोशिश करते हैं। तो इसी के साथ जो हमारे मुख्य अतिथि हैं, तो उन्होंने भी देखेंगे कि उनका जो बायोडाटा में पढ़ रहा हूँ, उन्होंने भी इन्हीं प्रश्नों पे फोकस किया है, जो बायोडाटा जब उनको मेरे पास है तो काफी प्रभावित करता है वो। तो आपको भी मेरे ख्याल से जब पढ़ूंगा मुझे प्रभावित करेगा। सर मंडल है हमारे ग्रुप कैप्टन, और आपकी प्राथमिक शिक्षा सेंट डाइवर स्कूल दुर्गापुर से हुई है और उच्च माध्यमिक शिक्षा सैनिक स्कूल पुरुलिया में की है। आपने बी मैकेनिकल इंजीनियरिंग एनआईटी श्रीनगर से किया है। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में पीजी कोर्स एफपीसी बेंगलोर से किया है। आपने इंडियन एयरफोर्स से अपने कैरियर की शुरुआत की, जिसके अंतर्गत किरण मिग 29 230 एमपीआई जैसे एयरक्राफ्ट का आपको अनुभव है। आपने एयरफोर्स में विभिन्न पदों पर कार्य किया है, जैसे एयरफोर्स फीडर में इंजीनियरिंग ऑफिसर, एयरफोर्स हैदराबाद में सीनियर इंजीनियरिंग ऑफिसर, एयरफोर्स हरवाड़ा में कमांडिंग ऑफिसर आदि। उन्होंने एयरफोर्स से सेवानिवृत्त होकर ब्रह्मोस एयरफोर्स ज्वाइन किया है। इसके बाद 2011 में आप हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड नासिक में Su-30 एमपीआई में ब्रह्मोस इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट का नेतृत्व कर रहे थे। इस परियोजना की सफलता के बाद आपको ब्रह्मोस नागपुर का महाप्रबंधक के रूप में जिम्मेदारी दी गई है, और यहाँ पे भी उनके प्रोजेक्ट जारी है जो बहुत अच्छा काम करते हैं। इसी के साथ मैं हमारे मुख्य अतिथि ग्रुप कैप्टन सिद्धार्थ मंडल से अनुरोध करता हूँ कि अपना मुख्य भाषण दें और स्टूडेंट्स को मार्गदर्शन।
Dr. Kelkar, Dr. Vigyan, senior dignitaries, young students, teachers, ladies and gentlemen. Uh, as you can see, I will take the privilege of speaking in English. If you have little problem, please bear with me. I'll give you comfortable speaking. See, I'm sitting on the same bench where you're sitting now 50 years back. I had no idea in life what is to be done. I was in military school. So other than games and sports, nothing used to attract me. It was only sports, games and sports and all. But in those days, I used to see few people, some classmates or some seniors, juniors, they were into some kind of experiment what you all were displaying. Some electrical experiments, mechanical. So, okay, now coming back to the experiments which I was saying, the responsibility of the teachers is very important at this stage because the children are like a seed. The seed could be of very high variety, but if you don't nurture it, if you don't put water, if you don't put manure, the seed will be useless. So it's finally fundamentally we, the senior people, the dignitaries, the teachers, the scientists, they have to devise methodology, which this Vigyan SANSKAR Shibir is attempting to do, trying to impart some kind of practical knowledge. Example, you are doing experiment, but you are not very sure इसके implications कहाँ है, इसको इस्तेमाल कैसे करना है, इसका negatives क्या है, positives and do's and don'ts. Like I was going to few stalls, I asked somebody that pH value. So suppose you tell me pH is a negative logarithm of hydrogen concentration. A definition is academic knowledge. That gives nothing. But if you can classify anything which is as per the pH value and try to know what is its implications. Like किसी को मैंने पूछा था, मैं soft drink आप पीते हो, इसका pH value कितना है? So the answer was 8. Who was that? 0.9. किसने बोला था कि pH value? Anyway, that knowledge is not important. She is not or he is not a fool. He had some concept. Okay. It could be wrong. That is not important. So one has to know why section or something is neutral, something is acidic, something is basic. So knowing that whether that thing is useful to us or not, or wherever you are trying to experiment or you trying to use it for some purpose, basic purpose, whether it is useful to them. So if you see that way, it's acidic. If value is 2, so it is very highly acidic. So is it good for your health or not? So at this age, if you can pinpoint, okay, this is not good for our health. So maybe you can restrict having this kind of soft drinks. Then there are experiments on electronics, electrical. You have to understand why we have come out with that electronics, why we call it electronics, why not same electrical, everything is giving you energy. How to classify between a pure electrical and electronics engineering. Those concepts should come to me in you, like what is a high current, what is low current, how do we classify things like that. Coming down to your medical, some of the experiments which are there, medical experiments. These days, you have YouTube. Earlier in our time, when we were studying biology or a heart or something, it's never to say exactly because you don't know how a heart looks. And maybe the teacher is drawing on a blackboard and trying to explain. But with facilities which you have now, education, cities or YouTube and all, you will literally need no teaching classes. You can learn on your own. Teachers are there to just motivate you to find you. But just by knowing something is not important. You have to know its implications, how it functions, everything from top to bottom, every aspect of life you are supposed to know. This innovation is what for you are sitting there. So right now, at this stage onwards, you are, as I said, you're like a seed and you need to grow to muscle to a high level. So what is happening is what
Dr. Vaidya was trying to explain that, to tell you, see, animal, what is the difference between animal and a human being? See, this animal is also performing some act, maybe a horse, maybe a cow, maybe a buffalo, maybe a dog. There is not much of difference. If you hear those gurus who have been speaking about these things, you will not find between two cows there's much of intelligence difference. You not find a very intelligent cow. You don't say that. He's a very dull cow, dull buffalo, or a very intelligent buffalo. So they all dogs and all they do some kind of functions which are within some parameters. There is a scale available. Within that scale, all these animals they perform as per their own set. But in human being, somebody is a big scientist, somebody doesn't know anything. So there is a huge difference between uh, a man A and man B. How this is possible? Because that conscious, that passion, those things are missing in that element of animal in and out. So that means the possibilities are infinite. Right now, any one of you sitting here, after maybe 20, 30 years, somebody can be sitting in NASA and somebody might be sitting in a pawn shop. It can happen. It's a wide spectrum. So now to be in that NASA stage or that stage, uh, you need to do certain functions, which means every one of us sitting here, whether senior, junior, or you as a student, you have to you take decisions. Every minute to minute, you take decisions. Whether to study, not to study, whether to have this or not to have this. Every minute, whether to play right now or to sleep, all of us are taking decisions. In a week's time, if you calculate, yeah, I have taken so many decisions as a student, as a teacher, as a senior dignitaries. If you find around 80% decisions are wrong, then of course you are a lousy leader. But if you find 85% are coming to be correct, then of course you are leading towards better leadership. In the sense that is success. That is how this is how we define success, which means if most of the decisions, day-to-day basis, monthly basis, weekly basis, yearly basis, if your decision making percentage, it could be anything, whether you study biology or study this, I will not study, I will get into business. Anything you do, if it is turning out to be in your favor, जो आप कर रहे हो मान आपका फेवर में अगर आ गया तो which means you have the ability to think better or something. हो सकता है this experiment doesn't attract you. Teacher has said you forcibly. You must be wanting to play games. पर टीचर ने आपको डिटेल कर दिया ना आ गया तो खड़ा हो गया ठीक है. So you will not have that passion because for whatever you do, you have to have passion for it. I'll give you a simple example at our senior stage. What happens around the year 1998? Is BrahMos, since I am from BrahMos, let me quote an example, live example from BrahMos. 98, this BrahMos aerospace was formed. So there was a missile which was designed by Russian. So they wanted to sell it to us. It was okay for us. This is a cruise missile. Many of you may not know the difference between cruise missiles and ballistic missiles. Okay, let me simplify. Cruise missiles will be starting till end, the speed will remain the same. And this kind of missiles are number one in the world. Cruise missile, it travels at the speed of 3 times the speed of sound. So you can imagine what is the speed. So that was one very, it's a very precision radar. So now Indian government wanted to buy that. Having had that technology, at some point of that innovative event, what I was trying to tell you, now we have got an item. Okay, this item somebody has given you. Can I use this effectively? They have given you some purpose. Okay, this purpose is to go hit some target, to destroy some target. That's all. How they call it that. Missile is meant for that only. So now, at that point of time, our founder member, Dr. Pillai, was there. He came to know why I can, some kind of innovation, why I can't use this missile to be dropped from an aeroplane. Earlier it was being launched from the ground, going and hitting a ground target, going to ship,
going to anywhere as well. But now he decided, if I do this on the ground anywhere, my distance is getting restricted. I can't go move fast. I can't react fast. So he said, if I can fit it on an aeroplane, what will happen? So maybe many people must have laughed. It's not heavy air in a fighter aeroplane, you know. Finally, that thought process came through. And I remember that point of time, I was heading that Su-30, I was the director there. And the offer came. I left Indian Air Force in the year 2011, in 1 month's time, and I joined this company to head that project. See, that passion, what I mean to say, I had that kind of passion, that point of time. Okay, this is a good thing. Now I am user of the machineries which somebody is giving it to me as a combat soldier in the armed forces. We are using aeroplanes, we are using missiles, everything. But I'm not much aware of this item. I can only use it. So now I wanted to, okay, now why not with that knowledge, if I can manufacture this and innovate this to do something else, is meant for something, I will do something else. So we had a decision to, okay, we'll use this to drop from an aeroplane, to launch from an aeroplane. See the thought process. Aeroplane designed by Russian, missile designed by Russian. We have got no role to play. So we started the experiment. Took around 6 years. I was in HL. Why HL? Is that the aeroplane is manufactured by HL. So you cannot ship the aeroplane to some place. You have to go to that aeroplane. So उसी टाइम को वहाँ जाना पड़ा उनके साथ 6 years के साथ experiment किया. Now the experiment is too lengthy, but maybe I can touch upon a little bit scientific terminology. See the strength of the aeroplane. It can carry something. Let's say it can carry maximum 1.5 ton. So in one point, there were coil points. But the Su-30 is this missile is 3 ton. So that how do you carry it? 3 ton load. It can only carry 1.5 ton in one point. So what we did, that's why I was there in HAL to modify the aeroplane. पूरा aeroplane को modify कर दिया. Basically structural modification. तो structure को strengthening है. So that it can carry 3 ton load. So now, okay, 3 ton load it can carry. So that is one part. Now whether this load is safe or not, it will be dropped, it can touch here and there, it can spoil the aircraft. So those kind of experiments were done in IIT Mumbai, NAL, a lot of other government agencies where we go and experiment whether it is safe to have this being dropped from an aeroplane. So finally, it took, I'm telling you it's 6 minutes, but it took around 6 years for us to finally arrive at different probabilities, okay, all kinds of technologies, wind tunnel testing, you name it, any word scientific technology you want to have, fluid dynamics, all kinds of things, CFD analysis, everything, we finally have to prove to the armed forces, to the Air Force, that this is safe to be dropped. As of now, we are only working for safe dropping. Finally, will come how the missile will operate. And we succeeded. And then now, right now, the Su-30 can carry that missile, and within no time can go to any place from any place to the border and drop, so that you can have more range to go. So why I gave you this example is possibilities are infinite. So your thought process, you can think. Somebody has given you an item. Now, how to use this item is up to you. Your innovative ideas. Can I use it to a better way? This item. Russians who have made it, they never thought this can be used from an aeroplane also. The Indian brain thought, yes, why not? We use this in a much, much more effective manner. So this is what this experiment, this kind of operations is going to implant in you at this young stage. You have to have that kind of passion. I've given you the example. You have to develop. If you really don't have passion for certain things, scientific level, please don't go ahead. Please choose some different path, because you have to spend a lot of time. You have to have interest towards that, playing a football or doing a scientific study or doing a literature, anything, basic thing you have. But that doesn't mean you cannot learn. Even forcibly also,
You want to become a doctor and you could not clear and you wanted to engineering, doesn't mean you can become a lousy engineer. No, you can become the best of the engineers also. Yeah, because you can only human beings. आपको क्या बोला? Human beings, you can develop yourself to any level. Tomorrow you want to go for physical fitness, you can reach to any level. So that doesn't mean if you have passion, it's good. If you have a passion, you do that. You will do it with ease. If you do something else, there will not be easiness, but that doesn't mean you cannot become a successful manager or a leader or something like that. You can develop it because possibilities are infinity. So at any stage, uh, when you feel I am getting something which is not to my choice, not to work. When you go for a job or in your institute, you wanted to join IIT, you got into NIT. If you don't want NIT, you got into some ordinary college. Makes no difference. This academic knowledge, what you are, they are all acquired knowledge. अब ज़्यादा पढ़ लोगे ज़्यादा नंबर आ जाएगा. It makes no difference in life much. Okay, so please be confident because by getting few marks and getting into a very good college doesn't qualify you to become a good leader. Finally, you have to be a good leader, a good manager. So that is only possible when you have that kind of dedication and that parameters to just those parameters as I mentioned to you since childhood you have to keep checking yourself. Like even for me, I wanted to tell you, you said Air Force is a good company, it's a good government, graduate one class one officer's job. Why did I leave 8 years prematurely and chose this? Because I found some fruit in this, some kind of innovativeness, some kind of knowledge. So I switched over from that job role to a different role. So more than aerospace and aeroplane knowledge, I switched over to a design knowledge. Then I realized I will be in a position to contribute towards the nation again, towards the armed forces, strengthening the armed forces. Okay, so that was also in my mind. So finally, I'm again working. So you all are there for nation building. So today, this experiment, what you are trying to do as a doctor, as an engineer, or as whatever experiments you are doing, this stage, anything, you do anything. Finally, you are going to go ahead for the nation building. So you see what I chose to quit armed forces and join another organization. Again, I am contributing towards the development of the nation in a much, much effective way. And again, I'm doing a thing which I have got a passion, which means I have loved this art. I could have opened up a restaurant also somewhere by after retirement with some money and all that. But I have not done that. I again attached myself to this. In the long run, also, I should be again, even as a retired man, also, I should be in a position to coach people for joint armed forces, things like that. So, nothing to get worried about marks, about type of institution. You are in, not to worry at all. कहीं भी हो मस्त रहो and think and put in your best because don't get demoralized. I told you, na, even if it's not to your test, still you can be the top because you are not a machine. You cannot judge yourself whether I can do this or not. Start doing, you will find avenues, you will find ways and means to go up. But don't neglect in the sense the basics जो आपको बताया, आप जो अभी experiment कर रहे हैं, convex lens, concave lens, ear lens, why the car is using this kind of lens? You may know the lens, of course, diagram and how the convex mirror forms an image and all. That is okay, that is basic. But finally, the teachers, teaching staff, I would like to request them to give them how retina, how the image is formed, how the brain is sensing it, ulta, and why the car lenses are concave mirror or convex mirror, what the road signs are like that. So you have to basically go and get into the practical part of it more. Health-wise, of course, doctors are there, but at the same time, you are also supposed to know so that you can take adequate precautions well in advance so they don't land up in any kind of disease or something like that to go to the hospital. So your basic knowledge is very, very important. You are on the right track because this kind of institution can really inspire you and which they are doing. I can see a lot of inspirations, good knowledge. The teachers who have come here are really taking a lot of care. Little more fine tuning is required, of course. Find something what I was trying to tell you. Some missing links will be there. I hope they will take care when they go back. And for you all, again,
not to worry about you are studying in a government school or a rural school or any school. Makes no difference to you, or if you have passion, sky is the limit. With this, I conclude my lecture. Thank you very much. थैंक यू वेरी मच। तो सर ने बताया आपको, आपने बहुत अच्छी तरह से सुना होगा, लेकिन इसको अमल में लाना है। और जो भी आप करें, सोच के करें, जैसा साइंस आपको करना है, आपके विचार रखें, और आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है और आगे भी मिलती रहेगी। और वहाँ यहाँ पे मैं सर के एक जो बोला है उसको आगे आपको बढ़ना चाहूँगा उसी के कॉन्टेक्स्ट में, कि साइंस प्रोजेक्ट्स हम करते हैं नीरी में। तो साइंस प्रोजेक्ट्स किसी का भी इंटरेस्ट हो, टीचर्स को भी बोलना चाहता हूँ मैं, कि आप एनवायरमेंट के रिलेटेड से, हमारा एनवायरमेंटल साइंस डोमेन है, उससे बाहर तो हम नहीं जा पाते। तो जो भी आपका एयर एनवायरनमेंट है या फिर वाटर एनवायरनमेंट है, रिस्क मैनेजमेंट है, जो भी स्टूडेंट यदि कुछ इनोवेटिव आइडियाज के साथ आता है, तो सर ने बताया इनोवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनोवेटिव आइडियाज के साथ आता है तो आप उनको शेयर करें और पूरा उसको एफर्ट्स करेंगे, पूरा प्रयास करेंगे, इंडिवर करेंगे अपनी तरफ से कि उसका प्रोजेक्ट किस तरह का इनोवेटिव बने, क्योंकि इसमें वैल्यू एडिशन है, इंटरेक्शन है साइंटिस्ट के साथ, तो उसको हम पूरा एक अच्छा स्टेप देने की कोशिश करेंगे। और मैं यहाँ ये भी बताना चाहूंगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत सारी स्कीम्स भी है इसमें, तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसको सपोर्ट करती है। तो उसमें फंडिंग वगैरह का कहते हैं, फंडिंग तभी होती है आपको पता होगा जब आप बहुत अच्छी रिसर्च अगर उसके कुछ आउटकम के साथ आते हैं। तो वो मैं स्टूडेंट्स आपको कहना चाहूंगा कि जब आप भी प्रोजेक्ट बनाए तो एक रूटीन एक घरे का ना हो, उसमें कुछ अच्छे से कुछ इनोवेशन आप आइए। और चाहे जैसे मैंने बताया कि एनवायरमेंट में जिसका भी इंटरेस्ट है तो आप वो प्रोजेक्ट हमारे साथ बना सकते हैं, आपको ऑफर है और अपॉर्चुनिटी भी है। ये अभी शिविर है तब तक है ही आप, लेकिन इसके बाद भी किसी का मन करे तो भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसी के साथ मैं अब हमारे मुख्य अतिथि और विज्ञान भारती विदर्भ प्रदेश मंडल के उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर शैलेश केर, उनको मैं डॉक्टर हमारे निदेशक है वैद्य सर से अनुरोध करता हूँ कि उनको मिनट प्रदान करेंगे। सबसे मैं अनुरोध करता हूँ डॉक्टर कैसे इसी के साथ मैं यहाँ तो जो है आपको ये कहूंगा कि मैं आधे वोट ऑफ थैंक्स का मतलब मुझे धन्यवाद भी करना है, क्योंकि आप लोगों ने सबने हमारा प्रोग्राम का जो है एक आउटलाइन बनाने में, उसको इम्प्लीमेंटेशन में आपने बहुत हेल्प की हमारी, पर्टिकुलर स्टूडेंट्स और टीचर्स और विज्ञान भारती के जितने विदर्भ प्रदेश मंडल के जो पदाधिकारी है वो, और मेरे सभी वैज्ञानिक, क्योंकि वैज्ञानिक का भी सहयोग रहा, हमारे प्रशासन का है, हमारे लेखानुभाग का है, निदेशक महोदय का है, बहुत सारे। तो मैं लेकिन ये मैं आधा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कंक्लूडिंग डे रहेगा इसका, तो कंक्लूडिंग डे में मुझे बहुत सारे थैंक्स करने पड़ेंगे। तो अभी तो मैं ज्यादा नहीं करूंगा क्योंकि कार्यक्रम चलता रहेगा, अगर मैं मोटा प्रयास कर दूंगा तो शायद हो सकता है हमारे लिए कुछ काम करना ही बंद कर दे, बोलेंगे कि हो गया, अभी तो धन्यवाद मिल गया और चले जाए। अब ऐसा नहीं है। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि आप जो भी कर रहे हैं 8 दिनों में अच्छा करें, बहुत कुछ सीखें। शायद हमें कुछ पता नहीं कार्यक्रम में इस तरह का रखा है कि नहीं, कि कुछ फीडबैक कंक्लूडिंग डे में यदि आ जाता है और कुछ साइंस क्या सीखा आपने उसकी झलक दिख जाए तो हमारे लिए बहुत खुशी होगी। तो हम करेंगे, वो प्रयास करेंगे। और इसी के साथ मैं आप सबका सहयोग और आपका आभार भी व्यक्त करता हूँ। और पर्टिकुलरली हमारे जो आज के मुख्य अतिथि है ग्रुप कैप्टन सिद्धार्थ मंडल सर, उनका मैं बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया नीरी की तरफ से और पूरे विज्ञान भारती विदर्भ प्रदेश मंडल परिवार की ओर से। ऐसा सात बड़े सर आना चाहिए। मैं पेलकर सर का भी आभारी हूँ और हमारे निदेशक महोदय को हमारे बहुत इंस्पायरिंग और हमेशा कॉन्स्टेंट सपोर्ट रहता है, उनको मैं थैंक यू करता हूँ। और इसी के साथ मैं सात बड़े सर कुछ कहना चाहते हैं तो मैं उनको माइक जो हैंड ओवर करता हूँ, और आपके मैं शायद अभी ना पाऊँ इस माइक पे, तो आपके सबसे विदाई भी लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच। सभी ने एक्सपेरिमेंट किया, आवाज जोर से दे, जोर से। कैसा लगा? कल आएंगे? कब तक आएंगे?
43 टेम्परेचर में आओगे क्या? हाँ? 47 टेम्परेचर होगा तभी आओगे क्या? 47 टेम्परेचर रहेगा तो भी आएंगे। हाँ, तो उसके लिए हमने किया है, हमारी 3 विद्यार्थी आज जिनको थोड़ा डर लगा था, अब आपको आप सभी जन घर से जब निकलेंगे तो थोड़ा खा के निकलेंगे, कुछ ना कुछ। यहाँ एक हम ग्लूकोज का बिस्किट बिस्किट भी रख रहे हैं और ग्लूकोज का पानी भी रख रहे हैं, कुछ सुबह ORS। सभी जन 7:15 बजे शार्प आना है। कितना बजे? 7:30 बजे एक्सपेरिमेंट शुरू होगा, 9 बजे ब्रेकफास्ट और 2:30 बजे लेक्चर। ये अपना कल से शुरू होगा, आज अपना इनॉग्रेट डे था। और जैसे कुमार सर ने पूछा था कि फीडबैक सेशन होगा क्या, तो आप में से एक 4-5 बच्चे यहाँ आके लास्ट दिन में आपका इसके बारे में फीडबैक देना है। वो कौन से 5 बच्चे हैं वो हम सिलेक्ट करेंगे, बराबर है। उसमें हमने जब भी बताया था कि हर स्टूडेंट आज उन्होंने क्या सीखा वो आपके डायरी में लिखना है। लिखेंगे? वो लिख के घर में बताना है पेरेंट्स को और टीचर को कि मैंने आज ये सीखा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अपन सीखते हैं वो लिखेंगे तो अपने को और याद आता है। इसके बाद शांति मंत्र होगा, ताकि मेरा अनुरोध है कि शांति मंत्र के साथ ये कार्यक्रम समाप्त होगा। शांति मंत्र। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। People